फिर जब वह वापस आती है तब टेबल पर रखे हुए गरम गरम डिशेज और सूप को देखकर कुछ देर तक चुप रह जाती है। इसके बाद वह किचन में जाकर देखती है, वहाँ अनाज का डिब्बा आधे से ज्यादा भरा हुआ था, तेल का जार भी पूरा भरा हुआ था और खाने वाली जगह पर 10 पाउंड से ज्यादा का पोर्क बेल लटका हुआ था, जिस पर उसके मन में एक ही सवाल आता है, क्या तुम सच में बदल गए हो? लेकिन फिर अगले ही पल उसे लगता है कि आदमी की आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब लिंग चिंगशू बैठती है तब तुम उसके बाउल में एक फीजेंट लेग डाल देते हो और कहते हो, मैं कल सुबह फिर पहाड़ पर जाऊंगा, विंटर आने से पहले जितनी स्टोन फॉक्स वाली जगह हैं सब ढूंढ लूंगा। अभी पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका यही है, बाद में जब हालात बदलेंगे तब हम इन पैसों से कुछ और करेंगे। तुम्हारी बात सुनकर लिंग चिंगशू कुछ देर के लिए चुप रह जाती है और फिर हल्का सा सिर हिला देती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कि तुमने कल रात बस किस्मत से स्टोन फॉक्स ढूंढ लिया था, इतनी आसानी से दोबारा नहीं मिलेगा। असल में वह तुम्हें कहना चाहती थी कि अगर तुम्हें सच में पैसे कमाने हैं तो कोई काम पकड़ लो, भले ही दिन भर में सिर्फ कुछ पैसे मिले, लेकिन खाली घूमने से तो अच्छा है। लेकिन फिर उसे तुम्हारा पुराना स्वभाव याद आता है। उसे लगता है कि अगर तुम बाहर जाकर शराब पीकर नहीं लौटे तो वही बहुत बड़ी बात होगी, जिस पर वह अपने बाउल में रखा फीजेंट लेग वापस रखने लगती है। लेकिन तुम उसे देखकर जल्दी से कहते हो, जी पत्नी तुम बहुत कमजोर हो गई हो, थोड़ा और खाओ, नहीं तो बच्ची के लिए दूध नहीं आएगा। चाहे मिल्क पाउडर कितना भी अच्छा हो, माँ के दूध जैसा नहीं होता। ऊपर से मिल्क पाउडर बहुत महंगा है और आसानी से मिलता नहीं। फिर तुम चिकन, फिश और टोफू वाला सूप उसकी तरफ बढ़ाते हो और कहते हो, ये भी पी लो। तुम्हारी बात सुनकर लिंग चिंगशू तुम्हें घूर कर देखती है। उसके हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक्स इतनी जोर से दब रही थी कि उंगलियां सफेद पड़ गई थी, लेकिन इस बार वह मना नहीं करती। आज तुम पूरे दिन और पूरी रात भागते रहे थे, तुम थक चुके थे और आखिरकार घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ देर के लिए खत्म हो गया था। पेट भरने के बाद तुम सीधे कहते हो, पत्नी मैं पहले सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर तुम उठते हो और झुककर कमरे में चले जाते हो। फिर लेटते ही तुम्हें तुरंत नींद आ जाती है। जब लिंग चिंगशू बर्तन धोकर वापस कमरे में आती है तब उसकी नजर जमीन पर पड़े तुम्हारे कपड़ों पर पड़ती है, जिस पर वह हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। फिर वह उन कपड़ों को उठाती है और चांदनी में बैठकर उन्हें धोने लगती है। जब वह सब काम खत्म कर लेती है तब वह अपना कोट उतारती है और वापस बेडरूम में जाती है। तभी उसके पैर से एक पुराना बैम्बू फ्रेम टकराता है और उसके साथ 3 छोटे छोटे कपड़े भी पड़े थे जो बच्ची के थे, जिस पर लिंग चिंगशू काफी देर तक सोते हुए तुम्हें देखती रहती है। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि तुम आखिर कौन हो, क्योंकि तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उधर तुम इतने गहरी नींद में सो रहे थे कि पूरी रात तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। बच्ची रात में 2 बार उठकर रोती है, लेकिन तब भी तुम्हारी नींद नहीं खुलती। फिर सुबह जल्दी तुम धीरे धीरे आंखें खोलते हो और जैसे ही करवट बदलते हो तुम देखते हो कि लिंग चिंगशू तुमसे पीठ करके सिकुड़ी हुई लेटी है। उसने सिर्फ एक पुरानी और फटी हुई बनियान पहन रखी थी, जिसे देखकर तुम्हारे दिल में एक अजीब सी चुभन होने लगती है। आखिर पिछली लाइफ में लिंग चिंगशू के मरने के बाद तुमने कभी किसी दूसरी औरत को नहीं देखा था, जिस पर तुम हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लेते हो। तुम्हें सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है, इतना रियल होकर भी अनरियल। लेकिन जैसे ही तुम उसका चेहरा चूमने के लिए झुकते हो तभी तुम्हारी बाहों में पड़ी लिंग चिंगशू का शरीर अचानक सख्त हो जाता है। साफ पता चल रहा था कि वह तुम्हारे टच को रिजेक्ट कर रही है, जिस पर तुम अपने दिल की कसक दबा लेते हो नाक को और फिर बेड से उठकर नीचे उतर जाते हो। तभी बेड पर लेटी लिंग चिंगशू धीरे से बैठ जाती है और ठंडे चेहरे से तुम्हारी तरफ देखकर कहती है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कोई ढंग का काम ढूंढ लो। अगर तुम मेहनत करोगे तो महीने के 10-12 युआन आराम से मिल जाएंगे, फिर हमारा घर जैसे तैसे चल जाएगा। अपनी वाइफ को इतने दिनों बाद खुद से बात करते देखकर तुम राहत की सांस लेते हो, क्योंकि तुम जानते थे कि लिंग चिंगशू तुम्हारी फिक्र कर रही है। लेकिन भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही नहीं दी थी। तुम जानते थे कि आगे चलकर जब सब खुल जाएगा तब तुम्हें बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। पिछली लाइफ में जब लिंग चिंगशू और तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर चली गई थी तब तुम कई दिनों तक एक आवारा कुत्ते की तरह भटकते रहे थे, जिसके बाद तुम्हें एक ऐसा आदमी मिला था जिसने तुम्हें सरकारी दुकान में वेटर की नौकरी दिलवाई थी। फिर क्योंकि तुम लोगों से अच्छी तरह बात कर लेते थे, धीरे धीरे तुम मैनेजर बन गए थे और उसी वजह से तुम्हें बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला था। लेकिन अभी के लिए सबसे जल्दी पैसे कमाने का तरीका वही था। ऊपर से तुम्हारे पास पिछली लाइफ की यादें भी थी। तुम्हें पता था कि कौन सी जगह पर कौन सा स्टोन फॉक्स मिलता है। ऐसे मौके को तुम कैसे छोड़ सकते थे? बस प्रॉब्लम ये थी कि तुम अपनी वाइफ को ये सब समझा नहीं पा रहे थे। लिंग चिंगशू तुम्हें चुप देखकर कहती है, तुम बार बार पहाड़ पर जाने की जिद क्यों कर रहे हो? जब वह देखती है कि तुम कुछ नहीं बोल रहे तब वह समझ जाती है कि तुम्हारा वही पुराना जिद्दी स्वभाव अभी भी है, जिस पर वह चुपचाप कंबल खींचती है और वापस लेट जाती है।